Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome back to the online study of Max Divine Public School. Students, this is your English period and I am Sabrin, your English teacher. I hope you all are doing good in your studies. Students, we are back in your studies with our essay 1 chapter number 1. Okay, so we are starting today lesson number 3, luncheon. You have to open your book with the same chapter. द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर 3. चैप्टर का टॉपिक है लंचन. लंचन का मीनिंग बच्चों होता है रिफ्रेशमेंट. जब हम डिनर से पहले या दोपहर का जो खाना होता है उससे पहले कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ले लेते हैं या कोई रिफ्रेशमेंट हम किसी टाइम करते हैं तो उसको लंचन बोलते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्विक स्टार्ट. इफ़ यू हैव टू मीट समवन फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न, वेयर वुड यू लाइक टू मीट हिम और हर एंड वाई? डिस्कस. आप अगर किसी से किसी ख़ास मकसद के लिए मिलना चाहें तो आप उससे कहाँ मिलना चाहेंगे, ये डिस्कस करिए. डू यू थिंक वी शुड गेट फ्लैटर्ड ईजीली? क्या आपको लगता है कि आप आसानी से चापलूसी में आ जाते हैं? इफ़ नॉट, अगर नहीं, वाई व्हाट प्रॉब्लम्स कुड इट क्रिएट फॉर अस? तो इसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. हाउ शुड वी ट्रीट आर गेस्ट? हमें अपने गेस्ट को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए. व्हाट रूल्स वन मस्ट फॉलो एज अ गेस्ट? और अगर हम किसी के गेस्ट बने तो हमें क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए. ओके, सो द थर्ड क्वेश्चन इज़ वेरी गुड. आप लोग इसके आंसर को क्रिएट करिए और इसके आंसर को बनाकर आप इसको में ये समझ सकते हैं कि आप अगर किसी के गेस्ट बने तो आपको किस तरह का बिहेवियर अपना रखना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 2 लोगों के बारे में है. देखिए जैसे पिक्चर में यहाँ पर शो भी हो रहा है. 1 पर्सन है जो अपने गेस्ट से मिलते हैं तो किस तरह से उनके साथ में उनकी बातचीत होती है और किस तरह से वो उनसे मिलकर उनके साथ में लंचन या रिफ्रेशमेंट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर. I caught sight of her at the play, and in answer to her beckoning, I went over during the interval and sat down beside her. I caught sight of her, मैंने उसको देखा. At the play and in answer to her, और उसके आंसर में, देखने के आंसर में, यानी जब मैंने उसको देखा उसके जवाब में. beckoning यानी मैंने उनको इशारे से बुलाना. beckoning कहते हैं जब हम हाथ के इशारे से किसी को बुलाते हैं, तो हाथ के इशारे से मैंने उसको बुलाया. आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल्स एंड सेट डाउन बिसाइड हर. मैं उसको मिलने के लिए रेगुलर इंटरवल्स पर जाता रहता था और मैं उसके पास बैठ जाता था. इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर. अब काफ़ी टाइम हो गया था. इट वॉज लॉन्ग, बहुत समय हो गया था. आई हैड लास्ट सीन हर, जब मैंने उसको आखिरी बार देखा था. एंड इफ़ समवन हैड नॉट मैंशनड हर नेम, यहाँ पर कोई नाम मेंशन नहीं किया गया है. आई हार्डली थिंक आई वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर, तो उसने अपना नाम कहीं भी मेंशन नहीं किया था. तो आई हार्डली थिंक आई वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर, मुझे नहीं लगता था मैं इतने टाइम के बाद उसको देख रहा हूँ कि मैं उसे पहचान भी सकूँगा या नहीं. वेल, इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट. ये काफ़ी साल हो गए थे जब हम पहली बार मिले थे. हाउ टाइम डज फ्लाई, टाइम किस तरह से निकल जाता है या उड़ जाता है. वी वर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर, हम काफ़ी छोटे थे जब हम मिले थे. डू यू, मतलब काफ़ी कई साल हो गए तो कई साल पहले, तो जो कई साल पहले उनकी कम उम्र होगी. डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू आस्क्ड मी टू लंचन. अब उसने क्या कहा, जो उनकी गेस्ट आई थी उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें याद है कि हम पहली बार कब मिले थे और जब तुमने मुझे लंचन के लिए पूछा था. डिड आई रिमेंबर, क्या मुझे याद था. इट वॉज 20 ईयर्स एगो, ये 20 साल पहले की बात थी. एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस, और मैं पेरिस में रह रहा था. आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट इन द लैटिन क्वार्टर ओवरलुकिंग अ सीमेट्री एंड आई वॉज अर्निंग barely enough money to keep body and soul together. I had a tiny apartment, मैं पेरिस में रह रहा था और मेरा एक छोटा सा अपार्टमेंट था लैटिन क्वार्टर में, ओवरलुकिंग अ सीमेट्री, जो कि काफ़ी छोटा सा था. एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी, और मैं मुश्किल से थोड़े ही पैसे कमा पाता था. टू कीप माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, कीप माई बॉडी एंड सोल यानी कि ज़िंदा रहने के लिए, ताकि मेरी बॉडी और सोल
एक साथ रहे, तो मैं ज़िंदा रहने के लिए थोड़ा ही कमा पाता था। शी हैड रीड अ बुक ऑफ माइन, उसने मेरी एक किताब पढ़ी थी। एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट, और उसने उस किताब के बारे में मुझे लिखा था। यानी वो लेखक थे और वो किताब, उनकी किताब जो है उनके जो गेस्ट मिलने आई थी उसने पढ़ी थी, तो उस किताब के बारे में उसने लिखा था। यहाँ से उनकी मुलाकात शुरू हुई थी। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। थिंकिंग हर एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर, जब उसने मेरी किताब के बारे में लिखा था तो मैंने उसको आंसर किया था थैंकिंग करके, शुक्रिया का। एंड प्रेजेंटली, और अब आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर, मैंने उससे